हरि ओम। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। अश्री बरुथनी एकादशी कथा। अश्री वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी कथा। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, वैशाख मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसे बरुथनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी व्यक्ति के सभी पापों का हरण करती है, कष्टों का निवारण करती है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त कराती है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में श्री नर्मदा जी के तट पर एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम मानधाता था। बहुत ही दानशील थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, भगवान का ध्यान करते रहते थे, प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। एक दिन वो राजा मानधाता वन में तपस्या करने गए। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान लगा रहे थे, तभी एक भालू आया और उसने राजा के एक पैर को चबाना प्रारंभ किया। राजा भगवान की तपस्या, भगवान के ध्यान में लीन थे, इसीलिए राजा ने हिंसा नहीं करी, क्योंकि तापस धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म। भालू को कोई हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन बहुत ही करुण हृदय से भगवान नारायण को पुकारा कि हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, आइए हम सब की रक्षा कीजिए नारायण, आइए हम सब की रक्षा कीजिए नारायण। भगवान उसी समय प्रकट हुए। भगवान ने प्रकट होकर अपने चक्र से भालू का उद्धार किया और राजा को भालू के चंगुल से मुक्त कराया। राजा ने भगवान को साष्टांग नमन किया, लेकिन राजा का एक पैर भालू चबा चुका था, जिससे राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, भगवान, मुझे ये दूसरा पैर पुनः कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम श्री मथुरापुरी जाओ। बोले मथुरापुरी धाम की जय। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। वहाँ जाकर मेरे वाराह अवतार की मूर्ति की पूजा अर्चना करो और वैशाख मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, जिसको बरुथनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करो, जिसके प्रभाव से तुम्हें अपना यह पैर पुनः प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। राजा मानधाता मथुरापुरी आए, भगवान के वराह स्वरूप का ध्यान पूजन अर्चन करने लगे। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी आई। उस एकादशी को संपूर्ण विधि विधान के साथ राजा ने अपना व्रत किया, द्वादशी को उसका पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से, बरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को अपना वह पैर पुनः प्राप्त हुआ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान को साष्टांग नमन कर मन मन में प्रणाम करके भगवान के गुणों का अनुवाद, गुणों का भजन करता करता वो अपने नगर को गया। तो हे राजन, जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ
वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की इस बरूथनी एकादशी को करेंगे, उनके संपूर्ण कष्टों का निवारण भगवान श्री हरि अवश्यमेव करते हैं। श्री वैशाख मास एकादशी व्रत कथा, श्री बरूथनी एकादशी कथा संपूर्णम। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे भगवान, सबको सुखी करें, सबको स्वस्थ करें, सबके ऊपर अपना वरद हस्त बनाए रखें, हम सब की रक्षा करे प्रभु, हम सब की रक्षा करे। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजाम चेव न जानामि सम्मिताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली जोड़ जोड़ी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।